नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे मशहूर इमारत के पीछे के गहरे दर्द को समझेंगे। जरा सोचिए, इतनी खूबसूरत इमारत के पीछे आखिर कौन सा अनकहा मानवीय दर्द और संघर्ष छिपा है। ये सब शुरू हुआ एक टीनेज मुलाकात से, फिर कई सालों के इंतजार के बाद ये ऐतिहासिक प्यार परवान चढ़ा। मुमताज महल का मतलब है महल का सबसे अनमोल नगीना। वो सिर्फ बेगम नहीं बल्कि शाहजहां की रूह थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जंग के नक्शे भी समझती थीं और साम्राज्य चलाने में बराबर की हिस्सेदार थीं। फिर आता है एक दुखद मोड़। प्रेगनेंसी के बावजूद मुमताज ने शाहजहां को अकेले जंग पर नहीं जाने दिया। 30 घंटे, जी हां, अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज ने 30 घंटों तक असहनीय दर्द सहा। मरते वक्त उन्होंने गुजारिश की, बच्चों का ख्याल रखना और प्यार की ऐसी निशानी बनाना जिसे दुनिया कभी न भुला पाए। देश का सबसे ताकतवर इंसान अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसी गहरे दुख ने इस जुनून को जन्म दिया। इस इमारत की जमीन छीनी नहीं गई थी। शाहजहां ने इसके बदले राजा जयसिंह को 4 बड़ी हवेलियां दी थीं। इसकी इंजीनियरिंग देखिए। नदी किनारे गहरे कुएं खोदकर ऐसी बाढ़-रोधी नींव बनाई जो आज भी भयंकर भूकंप झेल सकती है। दुनिया का सबसे कठोर सफेद संगमरमर, इसे 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से यहां लाने में हजारों हाथियों ने मदद की। सिर्फ भारत नहीं बल्कि चीन, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी जगहों से भी सबसे नायाब और बेहतरीन चीजें मंगवाई गईं। सफेद संगमरमर की इन दीवारों में 28 अलग अलग तरह के बेशकीमती रत्नों को बेहद बारीकी से जड़ा गया है। इस पच्चीकारी कला में संगमरमर पर महज 1 इंच का फूल तराशने में कारीगरों को कई दिन लग जाते थे। कुल 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात पसीना बहाकर इस नामुमकिन से लगने वाले सपने को हकीकत में बदला। बादशाह के इस गहरे दर्द को एक शानदार मास्टरपीस में तब्दील होने में पूरे 22 साल का लंबा वक्त लगा। हाथ काटने वाली वो कहानी बिल्कुल झूठ है। हकीकत में कारीगरों को बहुत सम्मान और बेहतरीन मजदूरी दी गई थी। बाहर की तरफ झुकी मीनारें, ये सब इसलिए था ताकि भूकंप आने पर भी यह मुख्य गुंबद हमेशा सलामत रहे। लेकिन तकदीर देखिए, शाहजहां को उनके अपने बेटे औरंगजेब ने सत्ता से हटाकर आगरा के किले में कैद कर दिया। पूरे 8 साल कभी इतने महान रहे बादशाह ने ये वक्त एक कैदी की तरह ताज को निहारते हुए बिताया। उन्हें मुमताज के पास दफनाया गया। इससे वास्तुकला का बैलेंस टूटा, पर ये दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। शायद इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बिल्कुल सही कहा था, वक्त के गाल पर ठहरा हुआ एक आंसू। तो जाते जाते जरा सोचिए, क्या आज की इस दुनिया में ऐसे जुनूनी और सच्चे प्यार की